अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं लतीफ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, पाकिस्तान को आईएमएफ की जानब से पहली किस्त की कर्ज जो है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई है और पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा करवा दी गई है। और बाकी जो 1.8 अरब डॉलर वो भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में पाकिस्तान को दिए जाएंगे। अगली किस्त जो है वो निगरान हुकूमत को मिलेगी और उससे अगली किस्त जो नई हुकूमत आएगी प्रॉपर तौर पर इलेक्शन लड़ने के बाद उसको तीसरी किस्त जारी की जाएगी। और इस कर्ज के मिलने पर शादियाने बजाए जा रहे हैं, यानी कि खुशी के नगमे गाए जा रहे हैं, कहीं पे शुक्राने के नवाफल अदा किए जा रहे हैं कि अवाम को मुबारक हो, कौम को मुबारक हो, हमें कर्ज मिल गया, जैसे कोई कानून का खजाना हाथ में लग गया हो इनके। और अवाम के जहन में ये बात बैठाई जा रही है कि कर्ज मिलेगा तो मुल्क चलेगा, अगर कर्ज नहीं मिलेगा तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, हम जो है वो तबाही की तरफ चले जाएंगे। ये वही नून लीग है नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि जिन्होंने 1998-99 में जो एक तहरीक शुरू की थी कि कर्ज उतारो और मुल्क संवारो, और इस तहरीक में कौम ने या कह लें कि पाकिस्तान की अवाम ने भरपूर बढ़ चढ़कर हिस्सा डाला था और उनका साथ दिया था कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और बड़ी मिकदार में खतीर रकम मुल्क के खजाने में जमा करवाई थी, मुल्क के बैंकों में जमा करवाई थी। और अभी ये कह रहे हैं कि कर्ज लो और मुल्क बचाओ, कर्ज उतारो मुल्क संवारो के मंशूर को लेकर चले थे और अब कर्ज लो और मुल्क बचाओ ये मंशूर उन्होंने अवाम के जहनों में डाला हुआ है और इसके लिए अदारों को भी साथ मिलाया हुआ है। और ये कहते हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनरल आसम मुनीर साहब का, जिन्होंने 2 अरब डॉलर सऊदी अरब से लेकर दिए, जिन्होंने चाइना से इमदाद लेकर दी। भाई आप अपना लिहाज ना करें, कम से कम अपनी पोस्ट का लिहाज कर लें कि आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, 25 करोड़ अवाम के एक वजीर आजम हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मैंने मुझे जो है वो फलां ने 2 अरब डॉलर लेकर दिए। यानी कि आप खुद कह रहे हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं या कह लें कि दोस्त मुमालिक हैं वो मुझ पर एतबार करने को जो है वो तैयार नहीं है, वो आप पर एतबार नहीं कर रहे, वो आपको इस काबिल नहीं समझ रहे कि आपको कर्ज दिया जाए, और आप ये कह रहे हैं कि मुझे फलाने कर्ज लेकर दिया। भाई आप अपनी पोस्ट का तो कुछ लिहाज करें। आप 25 करोड़ मुल्क के वजीर आजम हैं, वो तो सिर्फ 7.5 लाख फौज के एक सरबराह हैं, वो तो एक अदारा चलाते हैं। आपने पूरे मुल्क को चलाना है, आपने मुईशत को संभालना है, आपकी टीम ने संभालना है, और आप कह रहे हैं कि मुझे फलां अदारे ने जो है वो मुझे 2 अरब डॉलर लेकर दिए। भाई आप पहले जो था वो आपको लेकर आए कुछ लोग मिलकर, तो आपको तस्लीम करवा रहे थे कि इनको वजीर आजम तस्लीम करें, और अब जब 1 साल बीत गया है तो आप जिस शख्स को एक जो है वो ताकतवर लोग को लेकर आए हैं और वो आप कह रहे हैं कि पूरी कौम जो है वो उसको तस्लीम करे और उनका शुक्रिया अदा करे कि उन्होंने जो है वो कर्ज लेकर दिया है। दूसरी जानब नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई जो इमरान खान साहब ने रात गए कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने एक बार फिर हुकूमत और फौज को या कह लें कि फौज के कुछ जर्नैलों को निशाने पर रखा है। उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी और बड़े ही पुरउम्मीद नज़र आ रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि फ़ौज के जो नौजवान कल शहीद हुए हैं वो दहशतगर्दी के वाक़या में मैं उनके ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। उसके बाद उन्होंने फिर से जो है वो फौज और हुकूमत को निशाने पर रखा। उन्होंने क्या कहा वो मैं चंद एक पॉइंट्स मैंने उसमें से निकाले जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने जब जनरल फैज़ की बात की, यानी कि दरअसल ये जो सिक्योरिटी इशू है पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दी दोबारा से जन्म ले रही है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला दोबारा से सर उठा रहा है। कि जनरल बाजवा को मैंने समझाया कि मैं सिर्फ जनरल फैज़ को इसलिए रखना चाहता हूं कि वो 5 साल से यहाँ पर ISI चीफ हैं और उनके 5 साल से राब्ते थे अफगानिस्तान के तालिबान से भी और दूसरी हुकूमतों से भी। उनका होना उस वक्त वहां पर बहुत जरूरी था जो उस वक्त वहां पर चेंज ओवर हो रहा था, यानी कि जो वहाँ पर हुकूमत थी अमेरिका की मदद से बनी हुई थी अफगानिस्तान में, उसकी जगह तालिबान ले रहे थे और तालिबान मुल्क पर कब्जा कर रहे थे, जो बड़ी देर से उनके दरमियान जंग छिड़ी हुई थी। तो वो जो चेंज ओवर हो रहा था, मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि आर्मी चीफ जनरल फैज़ को मैंने बनाना है, लेकिन जनरल बाजवा ने अपने लोगों को बताया हुआ था कि इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि वो जनरल फैज़ को
आर्मी चीफ बनाना चाहता है और उनको मेरे खिलाफ कर दिया था। असल इशू था कि जब ये चेंज ओवर हो रहा था अफगानिस्तान में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उस वक्त जो सिक्योरिटी चीफ था वो वहां मौजूद होता, यानी कि वो मामला तमाम डील करता और जो पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दों के बढ़ने का या दहशतगर्दों के दोबारा से यहाँ पर शेल्टर लेने का एक खदशा था, ताकि उससे हम बच सकें, चूंकि पाकिस्तान ही हमसाया मुल्क है और यहाँ पर पहले भी बड़े सिक्योरिटी के इश्यूज रहे हैं, ताकि तालिबान जो हैं वो इस तरफ मूव ना करें, तो वो उनके साथ इन तमाम मामलात को तय करता। बाद में जो गवर्नमेंट आई, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये ना टाइम दिया गवर्नमेंट ने, जो ये यहाँ पर फेडरल में गवर्नमेंट ये लेकर आए हैं, यानी कि यहाँ पर फिर उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट लेकर आए हैं, यानी कि किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट लेकर आए हैं, जो वहां पर अपने केस माफ करने पर लगे हुए हैं, ना उनको समझ थी, और ये जो निगरान हुकूमत आई है सूबों में, ना उनको कोई इंटरेस्ट था। इसकी वजह से यहाँ पर मसाइल आए और पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू आया। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, यानी कि उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी दोबारा से जनरल बाजवा पर डाल दी है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और ISI चीफ नहीं रहने दिया जनरल फैर्स को, और इसकी वजह से जो मसाइल जो थे वो मजीद बढ़ गए। और फिर उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, हमारी लीडरशिप से या जो लोग पकड़े हुए हैं उनसे अप्रूवल ले रहे हैं, यानी वादा माफ गवाह बना रहे हैं कि हमने इमरान खान के कहने पर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया और वहां जाके जो कागजात, यानी कि ये भी अब मजीद उनसे कहलवाना जो है वो स्टार्ट कर दिया है, या उसकी कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो कागजात थे या सीक्रेट फाइल्स पड़ी थी उनको किसी तरह आग लगानी थी। यानी कि आप ये कहें कि इमरान खान ने ये हमें टास्क दिया था कि हमने वहां पर जाकर फाइल्स को भी आग लगानी थी, सिर्फ जो हाउस पर हमला नहीं करना था। इमरान खान जो एक आज़ाद इंसान है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं फिर से कि इमरान खान जो एक आज़ाद इंसान है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, क्या वो चाहेगा कि अपनी फौज कमज़ोर हो जाए? और फौज कमज़ोर होने का मतलब है कि मुल्क 3 हिस्सों में टूट जाए। जो हमारा इतना बड़ा हमसाया जो मुल्क मजबूत होता जा रहा है, वो तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। और ये जो 164 का बयान है, यानी कि जो इमरान खान के साहब के खिलाफ ये वादा माफ गवाह बना रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये जो 164 का बयान है कि अगर ये लिखवा भी लें तो कौम क्या ये मान जाएगी? क्या कौम ने 9 मई के वाकया को मान लिया है? तो ये इमरान खान साहब सवाल कर रहे हैं कि 9 मई के वाकये का जो डंडोरा पीटा हुआ है, आप हर हेडलाइन में और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर सेमिनार में 9 मई का वाकया, 9 मई का वाकया उसका जिक्र करते हैं तमाम वजीर आजम, आर्मी चीफ। तो क्या 9 मई का वाकया अवाम मान गई है? तो अवाम तो क्या, अगर हम देखें कि इनका अपना अदारा क्या वो मान गया है? अगर सर्वे करवा लिया जाए इनके अपने अदारे के अंदर, तो मेरे ख्याल में नताइज